खबरें इतनी भारी हैं कि गले से निकलने में भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। हाँ, बट एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर खुली आंखों के साथ कभी भी जिंदगी में आपने सपने देखे, आपका कोफ्लाई के अंदर आने का क्या पर्पस है वो तो मैं अभी नहीं जानता, लेकिन यकीनन आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से चाहते हैं आप कामयाब होना। और जिसके लिए आप एक मौके की तलाश कर रहे थे, तो वो मौका आज कोफलाई आपके लिए लेकर के आ चुका है, मेगा मार्च के माध्यम से। अब क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्या करने वाले हैं जो आज से पहले इस दुनिया के अंदर नहीं हुआ। तो मैं इसका आंसर ये करना चाहता हूं आप लोगों से कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं आज, कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपके लिए किसी ने नहीं करी। आपके लिए ये बातें आज से पहले कभी भी नहीं हुई होंगी। सबसे पहला काम, मैं आप सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करने का अधिकार देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी पिछले 2 दिन में, लास्ट मंथ, रिसेंटली अभी हमारे साथ में शुरुआत किया है और जिनका ऑफिशियली या अनऑफिशियली ये पहला सेशन है, एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में उनका वेलकम करेंगे। कोफ्लाई कम्युनिटी में कैसे किया जाता है वेलकम, एक बार कर देंगे फटाफट से अनम्यूट करके। वेलकम टू कोफलाई। वेलकम टू कोफलाई वाला। सुपर, सुपर। समय कम है, खबरें हैं बहुत ज्यादा। समय कम है, खबरें बहुत ज्यादा हैं। तो कितना भी मैं खुद को रोकूं, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ में करनी ही होंगी। मैं पहले चाहता था कि मैं आप सब लोगों से पूछूं, लेकिन एक्चुअली योगेंद्र सर, अंकुर पांडे सर, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक सेशन के अंदर मैं इतना कुछ आप लोगों के साथ डिलीवर कर दूं, लेकिन उसकी एक झलक जरूर मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। झलक देखने के लिए तैयार है? एक बार हाथ हिला करके बता दीजिए। मन में चल रहा है आपके? मन में चल रहा है ऐसा कि क्या होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या बताने वाले हो, ऐसा क्या हो जाएगा, क्या करके मानोगे? एक तो कोफलाई वाले हैं तो बड़े पागल से होते हैं लोग, हम लोग जो हैं वो बड़े पागल से होते हैं ना। सनक दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम पॉजिटिव वाले सन की हैं। हमारे दिमाग में कुछ हमारे दिमाग में कुछ चढ़ जाता है तो हम उसको करके ही मानते हैं, राइट। डायरी और पेन लेकर के बैठ जाइए, एक जगह कोना पकड़ लीजिए अपने घर के अंदर। अगर कोई छोटा बच्चा आपको परेशान कर रहा है या घर में कोई आ रहा है पूछने बार बार कि चाय पियोगे चाय पियोगे, तो दरवाजा बंद करो, अपना दरवाजा बंद कर लो। उनको बोलो कि अगले 15 से 20 मिनट मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना। पूरे फोकस के साथ में, घर में अगर ज्यादा उधम मचा हुआ है तो फटाफट जीने की तरफ भागो अपने घर में, जहां पर जीना है, और उसको लॉक कर लो। बैठ जाओ बस एक जगह पर, कंसंट्रेट कर लो पूरी तरह से, क्योंकि ये 15 मिनट जो है ये बहुत डेडिकेशन के साथ में आपको खुद के लिए देने हैं। खबर बहुत बड़ी है, और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये आपके सपने से रिलेटेड है, क्योंकि ये इसमें आपका सपना जुड़ा हुआ है, राइट। मैं चाहता हूं थोड़ा सा कि इस मीटिंग में एक बार, हाँ, म्यूट कर दिया, ठीक है। दोस्तों, बचपन से एक सपना देखा था कि जीवन में जितने सारे चैलेंजेस होते हैं, हम में से, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी रुकावटें आई। और कभी ऐसा ना, महेंद्र सिंह राजपूत जी, कभी ऐसा मौका नहीं बना दोस्त कि ये सारे चैलेंजेस, इन सारी चीजों से निकला जाए, इन सारी चीजों से निपटा जाए, और एक दिन ऐसा हो कि दुनिया के किसी बहुत बड़े मंच से इस कहानी को मैं बयान कर रहा हूं और लोग टिकट लेकर के मुझे सुनने के लिए आए। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी इंसान की होती है कि जब कोई शख्स पैसा खर्च करके आपको सुनने के लिए आता है। करेक्ट? एम आई राइट दैट वे? यस, नो? मैं सही हूं? सही बोल रहा हूं? आप में से शायद किसी के भी जीवन में ऐसा परिवर्तन या ऐसा बदलाव आज तक नहीं आया होगा कि किसी शख्स ने हजारों रुपए खर्च करके आपको सुनने के लिए कोई इंसान आया हो। लोग बोल रहे हैं कि हजारों रुपए छोड़िए सर, फ्री में भी नहीं आता आदमी। लेकिन ये मंजर पहली बार इसी जगह, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वी आर कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म, और यहां कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए सब पॉसिबल है। जितने नए लोग आ रहे हैं वो बोल उनको लग रहा होगा यार ये क्या बातें चल रही हैं, लेकिन
बीते वक्त के साथ जैसे जैसे करके आप थोड़ा सा समय हमारे साथ में व्यतीत करना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपको मेरी हर एक कही बात पर विश्वास होता चला जाएगा। क्या मैं भविष्य देख सकता हूं? यस, मैं भविष्य देख सकता हूं। क्या मैं वो आपको बता सकता हूं? यस, मैं वो आपको बता सकता हूं। जैसा मैं बता रहा हूं क्या वैसा होगा? यकीनन 100% वैसा होगा। और इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर हमसे नफरत करनी है तो इरादे जरा मजबूत रखना। अगर हमसे नफरत करनी है तो इरादे जरा मजबूत रखना, क्योंकि जरा सा चूके तो मोहब्बत हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ये बिल्कुल वैसा हिसाब किताब है। ये शायद एक फिजिकल मीटिंग नहीं है, लेकिन यकीन मानिए मेरी एनर्जी, मेरा जोश देख करके आपको समझ में आ पा रहा होगा कि मैं खुद में कितना एक्साइटेड हूं। और मैं आप में से बहुत सारे लोगों से शायद मैंने पर्सनली पूछा नहीं कि आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन ये मौका आने वाला है कि आप अपनी खुद की कहानी बयां कर पाओगे। और कैसे हो पाएगा ये सारा सब कुछ, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं। और जो लोग पॉसिबल है जिनके लिए कैमरा ओपन करना, एक बार कैमरा प्लीज ओपन कर लीजिए। ये मेरी एक विनम्र गुजारिश है आपसे। जितने लोग भी अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं वो सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लें। एक दो लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो शायद ऑफिस में हैं, नवीन शाह जी, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपना कैमरा ओपन करके आज इस सेशन के अंदर बैठेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। राइट। हम में से, आप में से हम लोग बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि क्या रोड मैप ऐसा हमें मिलने वाला है, क्या ऐसा होने वाला है। दोस्तों, रोड मैप जो बनेगा अब वो ऐसा बनेगा कि वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। कुछ ऐसा होने वाला है कि बस हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। और आपके पैरों के अंदर, अभी यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आप जैसे भी बैठे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज सभी लोग अपने पैर के जूतों के फीते टाइट कर लेंगे यहां से, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रेस एक्चुअली शुरू होने वाली। हिंदुस्तान में ये मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन आज मैं बहुत खुशी के साथ में आपको अनाउंस करने वाला हूं एक छोटी सी चीज। और वो छोटी सी चीज शायद आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कोफ्लाई, पहली बार हमारे कोफ्लाई के इतिहास में और इतने कम समय के अंदर आज हमें ये मौका मिलने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं बहुत खुशी के साथ अपने सभी डायरेक्टर्स की मौजूदगी में यहां पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। और वो अनाउंसमेंट ये है कि इस बार, यानी कि सन 2024 के अंदर, सभी लोग बहुत ध्यान दें इस बात को। मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे वापस से एक बार कि इस बार सन 2024 में बिजनेस आइकन अवार्ड्स 2024 को होस्ट करने जा रहा है कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म। कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म बिजनेस आइकन 2024 को होस्ट करने जा रहा है। हमारा मिशन है विकसित भारत 2047। प्रधानमंत्री जी का एक मिशन, प्रधानमंत्री जी ने एक विजन शेयर किया कि 2047 तक हिंदुस्तान जो है वो विकासशील नहीं रहेगा, डेवलपिंग नहीं रहेगा, डेवलप्ड हो जाएगा। और आपको बहुत खुशी के साथ मैं ये बताने जा रहा हूं कि बिजनेस आइकन अवार्ड्स 2024 क्या होने वाला है। इसमें क्या होता है इन अवार्ड फंक्शंस में? हर वो शख्स जो हिंदुस्तान की कामयाबी की जो इमारत खड़ी हो रही है उसमें, हर वो शख्स जो जो एक छोटी सी ईंट भी लगाता है, हर वो शख्स जो थोड़ा सा प्लास्टर भी उसके अंदर लगाता है, हर वो शख्स जो थोड़ी सी पुताई भी उसमें करता है, यानी कि थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन करता है, वो इस बिजनेस आइकन अवार्ड में एज अ आइकन सेलिब्रेट किया जाता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा, जो मेरे जैसा एक्साइटमेंट महसूस कर पा रहे हैं? एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट करना चाहता हूं, आप लोगों को अधिकार देता हूं कि आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकें। एक बार अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग खुद को। क्या आपने क्या आपने सही सुना? क्या होने वाला है? यस Yes, सर। sir. We are so Yes, sir. excited. बहुत ज्यादा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. जी सर, Super Yes, sir. excited, super excited. बहुत ज्यादा I'm एक्साइटेड big excited. सर। wait, पॉइंट इज, ये छोटा मोटा ये छोटा मोटा शो नहीं है, ये छोटा मोटा अवार्ड फंक्शन नहीं है, ये छोटा मोटा अवार्ड फंक्शन होने वाला नहीं है। इस अवार्ड फंक्शन की अगर मैं खास बात आपके साथ साझा करूं तो वो बात यह है दोस्तों कि आप हिंदुस्तान के उन चेहरों के साथ में, आपके पास एक मौका कोफ्लाई लेकर के आया है कि हिंदुस्तान के उन तमाम शख्सियत के साथ में आपको शायद स्टेज साझा करने का मौका मिलेगा। और वो स्टेज भी ऐसा होगा जिस स्टेज पर हिंदुस्तान के बहुत कामयाब लोग चढ़े हैं।
वो स्टेज ऐसा होगा जिस स्टेज से जाने कितनी महान हस्तियां जो आज हमारे बीच शायद जीवित नहीं भी हैं, ऐसी कितनी महान हस्तियों ने उस स्टेज पर खड़े होकर के लोगों को संबोधित किया है। एक ऐसा मौका, एक ऐसा मंजर कोफ्लाई जो है वो क्रिएट करने जा रहा है, राइट? अब ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में, ये जो मैं साझा कर रहा हूं, ये जो खबर आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि ये खबर अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी डिटेल्ड है कि इसको मैं थोड़ा टुकड़ों में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बिजनेस आइकन अवार्ड्स 2024, बिजनेस आइकन अवार्ड्स 2024। पहला सवाल मन में आता है कि कब हो रहा है ये प्रोग्राम? यस, कब हो रहा है ये प्रोग्राम? कब होने वाला है ये प्रोग्राम? क्या होगा इस प्रोग्राम के अंदर? कैसे आऊंगा मैं भी स्टेज के ऊपर? कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं? एक बार हाथ हिला करके बताइए। जानना चाहते हैं कि क्या होगा जी, कैसे आएंगे हम? मैं स्टेज के ऊपर खड़ा होऊंगा और मेरे हस्बैंड जो है वो नीचे भीड़ में मेरे लिए तालियां पीट रहे होंगे, या मैं स्टेज पर खड़ा होऊंगा और मेरे बच्चे जो है वो मेरी वीडियो बना रहे होंगे वहां पर? कैसे होगा ये? हल्की सी हिंट मैं आपके साथ देता हूं, क्योंकि अब के बाद जो सेशंस होने वाले हैं, जितने भी सेशंस होने वाले हैं अब के बाद, उन सभी सेशंस में आपको एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलने वाली हैं मेरे थ्रू, सभी डायरेक्टर्स के थ्रू, कि आपकी आज के बाद, मैं बोल रहा हूं आपको, मार्च के महीने में आप सो नहीं पाओगे दोस्त। और मार्च के महीने में जब आप सो नहीं पाओगे ना, तो इसका मतलब बहुत सीधा है कि आप अपने सपनों के लिए जागोगे और अपने सपनों को पूरा करोगे, है ना? मैं जुर्रत कर रहा हूं आपको आपके सपनों से मिलवाने की। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। मैं आपको सोते से जगाने की कोशिश करने आया हूं, और ये हिम्मत दिखाना भी अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं इसको करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस आइकन अवार्ड्स 2024 जो होने जा रहा है, वो होने जा रहा है 5 मई 2024 को, देश की राजधानी और देश की धड़कन दिल्ली के अंदर। 5 ऑफ मई 2024 दिल्ली के अंदर ये फंक्शन, ये इवेंट जो है ये होने जा रहा है। कुछ खबरें हैं जो मैं आपके साथ जरूर साझा कर सकता हूं, और वो खबर, सबसे पहली न्यूज ये है आप लोगों के लिए कि इस इवेंट की स्टेज पर अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कुछ तो क्राइटेरिया होगा उसके लिए। कैमरे ओपन कर लीजिए। कुछ तो क्राइटेरिया होगा उसके लिए, यस नो? कुछ तो टाइम फ्रेम होगा, कुछ तो हम करेंगे, कुछ तो किया जाएगा, कुछ तो बताया जाएगा। कैसे होगा ऐसा? क्योंकि कोफलाई जाना जाता है कि स्टेप बाय स्टेप, यस महेंद्र सर, मैं आई कैन रिलेट विद दिस। महेंद्र जी ने एक बड़ा इमोशनल सा मैसेज मुझे पर्सनल विंडो पे भेजा है, बट ठीक है, मैं रिलेट कर पाता हूं इस चीज से बहुत अच्छे तरीके से जो आप बोल रहे हो। मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा आपसे, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूं कि उस दिन स्टेज के ऊपर अगर आपने कदम रखे, तो आप में से शायद ही कोई शख्स होगा जो उस दिन उस इवेंट से, मतलब आप आए कैसे भी होगे उसके अंदर, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इतनी कहानियां, इतने किस्से, और ऐसा कुछ लेकर के वहां से जाने वाले हो, या ऐसा कुछ करके वहां पर दिखाने वाले हो कि लगभग वहां पर मौजूद सैकड़ों जो आंखें हैं वो नम होने वाली हैं। मुझे मालूम है आपके दिल में बहुत कुछ है। आपको भी अगर मौका मिलेगा तो शायद आप भी बताना चाहो, है ना? ये मौके मिलते नहीं है। दुनिया जो है वो बताने में तुली हुई है, कोई कोई सुनना नहीं चाहता। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमने ढूंढा। ये दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई जो है वो बताना चाहता है, हर कोई जो है वो, हर कोई बस इसलिए सुन रहा है ताकि आपका जवाब दे सके। समझने के लिए कोई नहीं सुनता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इशू है। धर्मेंद्र जी इस कनेक्टिविटी के इशू को सॉल्व कर देंगे, इस कनेक्टिविटी के इशू को सॉल्व कर देंगे, है ना? क्या होने वाला है, वापस से मैं आपको बता रहा हूं, वापस से मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 मई, तारीख नोट कर लीजिए कहीं पर। 5 मई 2024, दिलों की धड़कन इस दिन बढ़ेगी। दिल्ली के अंदर इस दिन कोफलाई का जलवा होने वाला है। दिल्ली के अंदर इस दिन बिजनेस आइकन अवार्ड्स होने वाला है। और इसकी खबर जो है, इसकी खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं होगी। ये खबर जो है ये आपको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से पता चलेगी। कैसे करना है इसको क्वालिफाई?
क्वालिफाई करने का तरीका क्या होने वाला है, अभी तो हम मार्च में बैठे हैं, आज तो 4 तारीख है, अभी तो हमारे पास 2 महीने हैं। क्या सच में 2 महीने हैं आपके पास? मैं कुछ चीजें हैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो पहली खबर ये है कि कॉन्टेस्ट पीरियड आ चुका है, कॉन्टेस्ट शुरू हो गया। और कॉन्टेस्ट पीरियड बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए कहीं एक जगह पर अपनी डायरी और पेन लेकर के। 6 हफ्तों का कॉन्टेस्ट पीरियड है, 4 मार्च यानी कि आज से शुरू होता है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सर, जिनका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है। 4 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल, 4 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल, 6 हफ्ते। ये 6 हफ्ते होंगे जो आपकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। 6 हफ्तों का ये कॉन्टेस्ट चलने वाला है सर। और इन 6 हफ्तों के कॉन्टेस्ट में बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो मैं अभी आपके साथ साझा कर ही नहीं रहा हूं। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो मैं अभी आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं। सबसे पहला काम क्या किया जाता है, जब कभी भी आप जिम में जाते हो ना, तो वो कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि आपको बॉडी बिल्डर बनाना है तो फटाफट फटाफट जाइए 50 किलो उठाना शुरू कर दीजिए। ना ना ना, वो बोलता है सबसे पहले काम करिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। करता है? यस नो? समझ आ रही है मेरी बात? क्या बोलता है? सबसे पहले स्ट्रेचिंग कीजिए, सबसे पहले गर्दन को Yes, ऐसे sir. ऐसे कीजिए, सबसे पहले पैरों को थोड़ा सा खोलिए, सबसे पहले 4-5 उठक बैठक लगाइए। क्यों? क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि वो वार्म अप बोलता है इसको। वो क्या बोलता है इसको? वो हेलो, वार्म अप। Warm up. Warm up. रिपीट आफ्टर मी एक बार। अब तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अधिकार है आपके पास। क्या बोलता है वो इसको? वार्म अप। वार्म अप। वार्म अप वार्म अप और मत जागो जागो जागो। कौन वो? आप क्वेश्चन है कि वार्म अप क्यों कराया जाता है, कौन बताएगा? क्या होता है बॉडी वार्म हीट, अप करने का फायदा? ताकि हम रेडी हो जाए नेक्स्ट स्टेप के लिए। जिम के लिए वो बॉडी तैयार हो जाए। तैयार हमारे हो जाए। मांसपेशियों घिंचे नहीं, हमारी हाँ, मांसपेशियों को कहीं घिंचाए ना, घिंचे नहीं Mindset set हमारे हो जाए। मांसपेशियों को। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वार्म अप इसलिए कराया जाता है ताकि हमारा शरीर जो है वो तैयार हो जाए। अगर आप ऐसे ही जाकर के अगर आप दौड़ पड़ेंगे तो समस्या ये हो सकती है कि शायद आपकी मसल कोई ना कोई खिंच जाए, ऐसा हो सकता है कि आपके कहीं दर्द हो जाए, ऐसा हो सकता है कि फिर आगे आप जिम करने लायक स्थिति में ही ना हो, ऐसा हो सकता है कि डांस करने आप गए और आपने वार्म अप नहीं किया, अपने शरीर को खोला नहीं, अगर आपने आपने तैयार नहीं किया उस चीज के लिए अपने आप को, तो बिना तैयारी के असफलता निश्चित हो जाती है। और तैयारी जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट? तैयारी करना चाहते हैं पहले हफ्ते में? ऐसे नहीं, हाथ हिला करके बताना पड़ेगा आपको। तैयारी करना चाहते हैं, हाँ या ना? और तैयारी करने का भी इतना सुंदर, इतना इंटरेस्टिंग तरीका आज से पहले आपने नहीं देखा होगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। लूट लूट मचने वाली है अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मतलब शायद आपके जीवन का ये बहुत डिफरेंट होने वाला है। और ये शायद जो आपने एक्सपेक्ट किया था ना कि कोफलाई में आएंगे तो कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, वो क्या कुछ होने वाला है ना, वो आप सुनो ध्यान से मेरी बात। सिर्फ एक हफ्ते का सिर्फ 1 हफ्ते की एक खबर है जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। सिर्फ 1 हफ्ते की एक खबर है जो आपके साथ में मैं साझा और शेयर करने जा रहा हूं। मैंने क्या बताया था अभी आपको? मैंने आपको वापस से मैं ले चलता हूं। मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस आइकन अवार्ड्स 2024 को कोफलाई प्रेजेंट करने जा रहा है। पहली बात तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन हम करने जा रहे हैं, राइट? जो कि होगा 5 मई 2024 को दिल्ली के अंदर। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है इस अवार्ड फंक्शन को कामयाब बनाना। आप में से हर एक शख्स जो यहां पर बैठा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर होल सोल बेयरर। हम पूरी की तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयरर हैं कि हम इस इवेंट को ऐसा कामयाब इवेंट बनाएंगे कि आज के बाद ये इवेंट अगर कभी भी होगा तो कोफलाई की गैर मौजूदगी में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं होगा। मुझे नहीं पता आज से पहले ऐसा इवेंट कभी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन 5 मई 2024 को जो हम करने वाले हैं, ऐसा इवेंट तो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं, राइट? कॉन्टेस्ट पीरियड इसका जो है वो है 4 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल, यानी कि 6 हफ्तों का कॉन्टेस्ट पीरियड। और उसमें अगर मैं पहले हफ्ते की बात करूं, 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च का पहला हफ्ता, तो दोस्तों शायद आपको याद होगा मैंने आप लोगों से एक छोटा सा वादा किया था। आप में से किसी को वो वादा याद है क्या? एक बार हाथ हिला करके मुझे बताइए। मैंने कुछ बोला था आपसे कि 10 मार्च से पहले पहले कुछ होने वाला है। किसी को याद है मेरा वो वादा? किसको याद है? किसी नए साथी से पूछना चाहता हूं मैं। नरेंद्र कौर जी को एक बार अनम्यूट करना चाहते हैं। क्या है वो वादा? सर ब्रेक जीरो करने का। हाँ 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 हाँ, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं एक बार नरेंद्र कौर जी के लिए अनम्यूट करके जबरदस्त वाली अप्लॉजेस होनी चाहिए, जबरदस्त वाली।
Great, ma'am. ये तालियां सिर्फ इसलिए नहीं है कि इन्होंने जवाब बहुत एक्यूरेट दिया, ये तालियां इसलिए भी हैं कि ये बहुत कंसिस्टेंट है। अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो ये बहुत कंसिस्टेंट है। और भी लोग कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं है, और भी लोग कंसिस्टेंट है। मैं इनके माध्यम से उन सभी कंसिस्टेंट लोगों की तारीफ करना चाह रहा हूं जो डेली मॉर्निंग सेशंस में आते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से अपना डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का, हर दिन का अपना एक वीडियो बनाते हैं। क्योंकि हमारा पर्पस, हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य ही यही था कि अगले 100 दिन तक आपको डेली 1% इंप्रूव करेंगे और 100 डेज के अंदर आप 100% इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन वो 100 डेज का चैलेंज दुनिया को पता लगना बहुत जरूरी है। इसलिए आज से जिन्होंने अभी तक कोशिश ये नहीं करी, जिनसे अभी तक ये चीजें छूटी हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जब भी आप अपनी वीडियो बनाएं, डेली का जो भी सेशन हो, आज का भी ये जो सेशन होने जा रहा है, जिस सेशन से आप जो भी चीज सीखते हैं, 1 मिनट की उसकी वीडियो जरूर आप बनाइए। बना करके अपने इंस्टाग्राम पर डालिए, कोफ्लाई को टैग कीजिए। नहीं आता है तो सीखिए कैसे टैग किया जाता है, हमें टैग कीजिए, आप अपनी स्टोरी लगाइए उसकी। 100 दिन तक जब आप लगातार प्रमोट करना शुरू करेंगे और 101वें दिन कोई भी आदमी आपको सुनेगा तो आपके मुंह से 100 ऐसी जबरदस्त बातें सुन रहा होगा। क्योंकि आधे घंटे के 45 मिनट के सेशन में आप एक लाइन अगर निकालोगे तो मुझे इतना पता है कि वो एक लाइन बहुत ताबड़तोड़ लाइन होगी। कुछ ऐसा ढूंढोगे आप बोलने के लिए जिसको कहीं और, किसी और जगह पे, किसी और प्लेटफॉर्म पर बोला ही नहीं गया। तो वो 1 मिनट का वीडियो जो है ना, वो आपको बनाना बहुत मैंडेट है। आज आप पहला अपना वीडियो देखिए और जब 100वां वीडियो आप बना रहे होगे तो अभी से लेकर के जो प्रोफेशनल जर्नी, जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है ना, वो आपको दिख जाएगी। 100 वीडियोस के अंदर वो आपको दिख जाएगा कि यस, आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, मैं यहां से यहां तक आ गया। राइट? हम कहां पर थे? देखो, मैं बार बार भटक जाता हूं, मैं फिर वापस आता हूं आपके पास। हम कहां पर थे? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये वाली बात आपके साथ शेयर करने के लिए कि पहला हफ्ता जो है वो आज से शुरू हो रहा है। मुझे तो बड़े गूज बम्स हो रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन पहला हफ्ता 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक पहला हफ्ता शुरू हो रहा है। और ये खबर दो, ये तो यहाँ पर मौजूद किसी को भी मेरे अलावा पता ही नहीं है, यानी कि हमारे डायरेक्टर्स को भी ये चीज तो मालूम ही नहीं है। ये लोगों को भी सरप्राइज करने में बड़ा मजा आता है। 4 मार्च से 10 मार्च क्या होने वाला है क्राइटेरिया? अभी मैं आपको 6 हफ्तों का क्राइटेरिया नहीं दे रहा हूं कि हाँ जी ये कर लेना तो स्टेज पर आ जाओगे। ना 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 ना। अभी तो मैं बोल रहा हूं कि लड़ने की तैयारी कर लो। जिसने भी 10 मार्च तक ये तैयारी कर ली, वही लड़ाई, उसी को लड़ाई की वर्दी मिलेगी। ठीक है? सर पर उसके हाथ, तलवार किसके हाथ में दी जाएगी? जो अगले 7 दिन अपने आप को साबित करेगा, तलवार उसके हाथ में दी जाएगी। सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, फोटो वोटो खींच लेना भैया इस मीटिंग का। 43 लोग मौजूद हैं, मुझे हटा के 42 लोग मौजूद हैं। तो 42 लोगों, मेरी बात अगर आपके कानों तक पहुंच पा रही है, और मैं मान करके चल रहा हूं कि सारे पार्टनर्स ही हैं यहाँ पर, है ना? पहला हफ्ता तैयारी का, खबर बहुत बड़ी है। खबर पे चलते हैं। सबसे पहले एक्साइटमेंट देखते हैं आपका। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, उनको वक्त नहीं मिल पाता अपने परिवार को कहीं बाहर लेकर के जाने का। ऐसा होता है आपके साथ? होता होगा शायद, कोई बात नहीं। खबर आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही जबरदस्त। 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक, मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोगों ने 3 मार्च को ज्वाइन किया है। आपने किया होगा लाखों रुपए का बिजनेस आज से पहले, मैं उसको गिनता ही नहीं। मैं मान करके चल रहा हूं कि आपने कल ज्वाइन किया है साहब, और आज आपका पहला दिन है। 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च, इन 7 दिनों के अंदर अगर आप करते हैं अपना ब्रेक जीरो, तो कोफ्लाई लेकर के आ गया है आपके लिए मेगा मार्च मूवी कॉन्टेस्ट। 10 मार्च से पहले अगर आप अपना ब्रेक जीरो कर लेते हैं एक टोकन के साथ, तो आपको मिलेगा एक मूवी टिकट। आपको मिलेगा एक मूवी टिकट। एक बार सभी लोगों को, योगेंद्र सर अनम्यूट कर दीजिए। एक बार सभी लोगों को अनम्यूट कर दीजिए। आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, आपके शहर में एक बढ़िया पीवीआर हो, तो किसी दूसरे बाजू वाले शहर में चले जाना, अगर नहीं हो तो। राइट? सवाल क्या आता है? अनम्यूट कर दीजिए योगेंद्र सर, अधिकार है आपके पास। हाँ जी सर। सभी लोग, मेगा मार्च मूवी कॉन्टेस्ट, सिर्फ 7 दिन,
सिर्फ 7 दिन, सिर्फ 7 डेज, ओनली 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज। सवाल एक आता है महेंद्र सिंह राजपूत जी कि सर मैं अकेले तो जाता नहीं हूं मूवी देखने, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं 2 टोकन निकालूं तो मुझे 2 मूवी टिकट मिल जाएं, एक मेरे लिए और एक मेरी मैडम के लिए? क्वेश्चन है मन में। हेलो 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 हेलो। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. क्वेश्चन है मन Yes, में। sir. सवाल यस सवाल Yes, है sir. ऐसे नहीं, पांच लोगों का 5 लोगों का अगर क्वेश्चन है फिर तो मैं पर्सनली बता दूंगा आपको। मैं पूछना चाह रहा हूं बाकी सारे लोगों का, हाथ हिला करके पूछो क्या ऐसा सच में है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि सर हम तो Yes, कभी भी sir. Louder. कि हम अगर आपका ये सवाल है, अगर आपका ये सवाल है कि सर मैं तो अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता हूं, मुझे तो 2 टिकट्स लगेंगे, क्या अगर मैं 2 टोकन निकाल लूं तो क्या मुझे 2 टिकट्स मिल सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि द आंसर इज यस। यस, अगर आप अगले 7 दिन के अंदर 2 टोकन निकाल लेते हैं तो आपको मिलेंगे 2 मूवी टिकट्स। मुझे नहीं पता आज से पहले, मुझे नहीं पता कि काम की टेंशन में आज से पहले आप अपने परिवार में कब मूवी दिखाने गए हैं। मुझे नहीं पता कि आज से पहले अपने परिवार में आप कब मूवी दिखाने गए हैं किसी को। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं दोस्त। क्या बात है वो? कि कोफ्लाई का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में वो क्वालिटी ऑफ लाइफ लेकर के आ जाना, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ लेकर के आ जाना कि आप ना केवल पैसा कमा सको बल्कि उस पैसे को खर्च करने का एक बेहतरीन माहौल भी आपको मिल पाए, कुछ ऐसा हम आपके लिए कर पाए, हमेशा के लिए एक्साइटमेंट रहती है। तो यहां पर कितने लोग हैं ऐसे जो कोफ्लाई से ये मूवी टिकट्स लूट लेंगे? आप हमसे ये मूवी टिकट्स लूट लेंगे, कितने लोग हैं ऐसे? एक बार मैं आप लोगों के हाथ देखना चाहता हूँ। हाँ जी, हेलो हेलो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मौका, लूट खुली हुई है आप लोगों के लिए, लूट इज ऑलवेज ओपन। पांडे जी अभी मुझे इशारा कर रहे थे, बोल रहे थे कि 7 दिन अगर मैं 7 टोकन निकाल दूं तो क्या 7 मूवी टिकट मिलेंगे? पांडे सर, आप तो ये कारनामा कर सकते हो, आपकी तो बात ऐसी है कि आप तो ये कारनामा कर क्या सकते हो, आप तो रोज ये कारनामा करते ही हो। लेकिन एक बात मैं जरूर बोल रहा हूं, आप तो करता धरता वाली कैटेगरी में आ गए। एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि अगर इस कारनामे को इस ग्रुप में मौजूद, यानी कि हम डायरेक्टर्स एंड अबव की तो बात ही अलग है सर, लेकिन इस ग्रुप में मौजूद अगर किसी और शख्स ने ये कारनामा कर दिया ना, तो सर 7 दिन के 7 टोकन अगर आप निकालते हो तो 7 दिन में 7 टिकट्स मिलेंगे आपको। और बताओ, राइट? जितने टोकन उतने टिकट्स, जितने टोकन उतने टिकट्स। लेकिन मैं इतनी बात बोलना चाहता हूं आपसे ना, ये तो करना ही है। इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसका रोल जो है ना, वो 5 मई 2024 की स्टेज पर भी होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूं आपको, फोकस कर लीजिए इस नंबर के ऊपर। ये नंबर दिख रहा है आपको, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, फोकस कर लीजिए इस नंबर के ऊपर। करना क्या होगा इसके लिए आपको? करना क्या होगा इसके लिए आपको? मुझे लगता है कि शायद अगले 6 दिन या 7 दिन का जो क्राइटेरिया आपका इसके लिए होने वाला है वो ये होने वाला है दोस्तों, जितने भी लोग फ्रेश लीड्स लेकर के काम कर रहे हैं, शायद आपको 30 लीड्स के ऊपर काम करना होगा। 30 लीड्स में से शायद आपको वेबिनार दिखाते हुए, अगर मैं गलत नहीं तो मेरे ख्याल से आपको इसके लिए शायद मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम भी बोलूं तो 29 लीड्स में से मैक्सिमम आपको 8 8 वीडियो कॉल्स करवानी होंगी। और अगर आप 8 वीडियो कॉल्स करवा लेते हो, सूत्र बता रहा हूं आपको ये, अगर आप 8 वीडियो कॉल्स करवा लेते हो तो उन 8 वीडियो कॉल्स का जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपके पास मिनिमम कम से कम 2 टोकन होंगे। इसकी मदद, इसकी मदद क्या आपको हमारे डायरेक्टर्स के थ्रू मिलेगी? इसके लिए मैं हमारे डायरेक्टर्स को एक बार फटाफट से ऐड कर लेता हूं। हमारी पूरी टीम जो है वो हमारे साथ में मौजूद है, एंड वी आर वेरी लकी टू हैव जिन सभी लोगों को आपने उस पोस्टर में देखा, मैं उनको एक बार फटाफट से बहुत तेजी के साथ में स्पॉटलाइट पर ले रहा हूं। आप इन सभी चेहरों को जानते हैं, मैं इनसे एक बार आपको रूबरू करवा देता हूं।
ये सभी वो जिम्मेदार चेहरे एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए, जिसमें योगेंद्र सिंह सर हैं, अंकुर पांडे सर हैं, दिवाकर सर हैं और मनीष अक्षय राजपूत सर हमारे साथ में मौजूद हैं। ये वो जिम्मेदार चेहरे हैं जिन्होंने ठाना है इस बात को, जो जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए। मुझसे तो बात हो रही थी इस बात पे कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, यहाँ पर अगर किसी भी इंसान ने ये फाइनल कर लिया और ये डिसाइड कर लिया कि 5 डिसाइड तो देखो आपको करना है, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया और इनको बता दिया ये वाली बात, अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद आपने एक छोटा सा वीडियो बना करके इनको भेज दिया ये वाली बात का लेके, या ग्रुप में डाल दिया आपने कि सर कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता 5 मई को अगर कोई एक अकेला आदमी भी स्टेज के ऊपर क्वालिफाई करेगा तो वो मैं होऊंगा। कोई बोले या ना बोले, मैं तो वहां पर पहुंचूंगा। अगर आपने ऐसा एक वीडियो बना के इनको दे दिया या कैसे भी इनको अगर आपने बता दिया, तो ये इतने जिद्दी लोग हैं, ये अपने घरों में ना बड़े जिद्दी और जालिम के नाम से मशहूर हैं ये सभी लोग। ये इतने जिद्दी लोग हैं, इतने जिद्दी लोग हैं, ये जो ठान लेते हैं वो कर देते हैं। अंकुर पांडे जी तो इतने जिद्दी हैं कि ये सिर्फ 1 एकड़ में अगर ये ठान लेते हैं ना कि 2 कुंटल ये पैदा करना है, तो ये वो भी कर लेते हैं, है ना। खेती पर भी इनकी जिद जो है वो चलती है, करियर की तो बात छोड़ो। ये सभी लोग ना बहुत जिद्दी लोग हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इन जिद्दी लोगों का ना दामन थाम लीजिए, इन जिद्दी लोगों का हाथ, इनकी टाई पकड़ करके लटक जाइए, बोलो सर हमें नहीं पता, आप चलोगे तो जाएंगे हम भी, जहां आप वहां वहां हम। बिल्कुल वैसा ही जैसे हनुमान जी पीछे लग गए थे राम जी के, बोले जहां जाओगे प्रभु हमें पाओगे। ठीक है, जो बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है, जो करा जा रहा है, क्योंकि लीडर की एक परिभाषा होती है, लीडर जो है ना वो आपको, लीडर कभी भी, लीडर में और मालिक में एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्त। मालिक हमेशा आपको निर्देश देता है कि जाओ ये करो जाके, लीडर बोलता है कि आओ मैं करके दिखाता हूं कैसे किया जाता है, और फिर जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो। राइट, बहुत बड़ा अंतर होता है। लीडर लीड्स द वे, लीडर सबसे आगे खड़ा होता है। राइट, तो ये वो लीडर्स हैं आपके, ये जो बोलते हैं ना, मैं बता रहा हूं अगले 6 हफ्ते ये जो बोल रहे हैं ना, ऐसे आंख बंद करके भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होने वाला है, पैसा तो आप कमाओगे, और पैसा तो सबसे आखिरी चीज है जो कि आप कोफ्लाई में कमाने वाले हो। पैसा सबसे लास्ट की चीज है जो आप कोफ्लाई में कमाने वाले हो। पैसा तो आप कैसे भी कमा लोगे, सब्जी का ठेला लगा लेता है वो भी पैसा कमा लेता है, और नौकरी कोई करता है वो भी पैसा कमा लेता है, शेयर मार्केट में जाते हो तो भी पैसा कमा लेते हो। हम तो कुछ वो देने वाले हैं आपको जो पैसे से भी बहुत ऊपर की चीज है। पैसा तो आप कमाओगे ही कमाओगे, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आता ही रहेगा। मेन प्रोडक्ट की आप बात कीजिए सर, मेन प्रोडक्ट है दिलों की वो चाहत जो कभी पूरी हो नहीं पाई, जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा अब। तो एक बार मैं एक एक करके, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हमारे सभी डायरेक्टर्स के पास में कुछ मैसेज भी होगा, आई होप सो। तो एक बार तो क्या एक्साइटमेंट है, क्या तैयारियां हैं, एक बार मैं एक एक करके सभी लोगों को अनम्यूट करने के भी अधिकार दे रहा हूं, और स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर, किसके साथ करें सर, कोई भी किसी के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, हमारे वन मैन आर्मी के नाम से मशहूर हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। वन मैन आर्मी के नाम से मशहूर हैं, और योगेंद्र सिंह राजपूत सर, हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी शॉर्ट फॉर्म प्रमोट करने की। ठीक है, तो वैसे तो आप वाईएसआर के नाम से जानते ही हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि नाम इतना बुलंद है तो पूरा नाम लेना जो है ना वो बनता है। योगेंद्र सिंह राजपूत सर, पिछले 22 सालों का अनुभव, हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता है इतना रिच एक्सपीरियंस है कि आज तक आपको ऐसे अनुभव के लोग जो हैं वो अपने बीच में नहीं मिलते। ऐसे अनुभव के लोगों के पास मौका था योगेंद्र सर के पास में किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन करके कुछ बड़े लोगों के साथ में एक एसी वाले कैबिन में बैठ करके अपने काम को अंजाम देना, लेकिन उसको ना चुन के अगर उन्होंने कोफ्लाई के साथ में आपके भविष्य को सुधारने का संकल्प लिया है ना, तो वो संकल्प, उस संकल्प को पूरा करना, उस कार्य को कंप्लीट करना भी हमारी जिम्मेदारी बनता है। यस और नो, यस और नो। अगर एक शख्स अपने 22 साल के तजुर्बे के साथ आपके जीवन में प्रकाश की एक लॉ लेकर के आ रहा है, तो उस बात को समझ पाना, उस बात की गहराई तक भी पहुंच पाना जो है, तो सबसे पहली चीज क्या है, जब मुझे ये चीज समझ में आती है, जब मुझे ये चीज समझ में आती है कि मेरा जो गुरु है, मुझे जो सिखाने वाला है, जब उस पर से मेरा डाउट हट जाता है कि नहीं, जो मुझे सिखाने वाला शख्स है उसके पास ये है, ये विद्या मुझे उससे अर्जित करनी है, तो मेरे सवाल खत्म हो जाते हैं। और सवालों का खत्म हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्यों बोल पा रहा हूं मैं ये वाली बात आपसे, मैं किसी कारण से बोल पा रहा हूं, क्यों बोल पा रहा हूं मैं ये वाली बात। बहुत लोग होते हैं जिनके पास में हर जवाब के बदले एक सवाल होता है।
और बहुत लोग होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अगर जवाब एक बार मिल जाता है तो उनके जीवन में फिर सवाल खत्म हो जाते हैं, सवालों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। वो जो अर्जुन था ना, वो भी श्री कृष्ण भक्त था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, यस नो। और हनुमान जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, करेक्ट। लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर अगर आप देखोगे तो वो ये देखोगे कि अर्जुन के पास सवाल बहुत थे और हनुमान जी के पास कभी सवाल नहीं। अर्जुन के पास बहुत सवाल थे कि मैं ऐसे कैसे करूं, कैसे कर लूं, हे माधव, हे कृष्ण, मैं कैसे करूं। अर्जुन के पास बहुत सवाल थे, कृष्ण ने उनके सवालों के भी जवाब दिए। लेकिन प्रभु जो हनुमान जी हमारे बजरंग बली हैं, उनके पास कभी कोई सवाल नहीं था। प्रभु आज्ञा, जो प्रभु की आज्ञा है ना, क्या बोलते थे, जल्दी लांग गए अचरज नहीं, राइट। भगवान ने अगर आज्ञा दी कि ये काम होना चाहिए, पलक झपकते अगर वो उस काम को कोई अंजाम दे देगा तो वो हनुमान। और क्योंकि हनुमान ने अपने आप को ऐसा बनाया, इसीलिए आज हर शहर, हर गली, हर मोड़ पर आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, लेकिन शायद आपको पूरे देश में कहीं पर भी अर्जुन का कोई मंदिर नहीं मिले। ये बहुत बड़ा अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सवालों को खत्म करना होगा, अपने मन के अंदर बैठे हुए कुछ सवालों को खत्म करना होगा। ये कुछ सवाल ऐसे होंगे, जिज्ञासाएं अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। ऐसा क्यों करना है, सुबह 10 बजे मीटिंग में क्यों आना है, रिपोर्ट क्यों भेजनी है मुझे, मुझे ये वाला काम क्यों करना है, मुझे ये वाला वीडियो क्यों देखना है, मुझे ये वाला मैसेज क्यों भेजना है। क्योंकि तुम्हें कामयाब होना है, तो ये क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, हटा दो अपने जीवन से। सवाल आज के बाद ये नहीं होगा कि मुझे ये क्यों करना है, सवाल आज के बाद सिर्फ एक होगा, मुझे ये करना है तो कैसे करना है। हाउ। मैं वाई से आपका सवाल चेंज कर रहा हूं आज के बाद हाउ पे। मनीष सर ने अगर आपको क्लास के अंदर कोई बात बताई कि आपको ये काम करना है, क्यों करना है सर, ये काम यही क्यों करना है, यही क्यों करना है, नहीं सर नहीं। कल तक आपको इतना काम करके देना है, क्यों कर, नहीं सर क्यों नहीं, फोकस करना है एक ही चीज के ऊपर, क्या, हाउ। रोनिका जी सुन रहे हो आप मेरी बात को, कैमरा ऑन कर लो। कोई भी काम अगर मिलता है तो क्यों करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा आपके लिए। सफल सफल लोगों की बात बता रहा हूं मैं आपको, मोटिवेशन से हट करके बता रहा हूं। जो सफल लोग बहुत बड़ी स्टेज पर, बहुत बड़ी जगह पर कहीं पहुंचे हैं ना, उन्होंने क्यों से ज्यादा फोकस किया है हाउ पर, कि मुझे अगर कोई काम करना है तो हाउ, वो काम करना कैसे है, मुझे कैसे करना है। उन्होंने हाउ के ऊपर फोकस किया, और जिसने हाउ के ऊपर फोकस किया वो इंसान आज बहुत कामयाब है। आप देख लीजिए उठा करके किसी भी एग्जाम्पल को, आपको भी आज के बाद हाउ के ऊपर फोकस करना है। कैसे करूंगा मैं, 10 मार्च से पहले अपना ब्रेक जीरो, साम दाम दंड भेद, क्या तरीका मैं अपनाऊं, कैसे करूं। पूरा फोकस एक ही चीज के ऊपर लगाना है, हाउ हाउ हाउ। क्योंकि लोग तो करेंगे, बाकी तो करेंगे, मैं कैसे करूं, बाकी तो करेंगे, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। जब ये सवाल आपके मन में बार बार गूंजेगा तो आपको दिखेंगे आगे आपके 4 नाम, योगेंद्र सिंह राजपूत सर, अंकुर पांडे सर, दिवाकर सर और मनीष अक्षय राजपूत सर। ये आपको लोग दिखेंगे, कुछ लोग दिखेंगे आपको अपने सामने की, इनसे पूछता हूं। वहां पर आपके जीवन में गुरु का महत्व जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले शख्स जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, हालांकि आप इन्हें जानते हैं, इनका आपके जीवन में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है योगेंद्र सर। मैं एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, फिर एक एक करके आप लोगों से बात भी करवा दूंगा। ये मीटिंग जो है वो जरा 5-10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगी, क्योंकि 5-10 मिनट लेट शुरू हुई है, तो थोड़े से बने रहिएगा। अगर आप लोगों के पास, आप लोगों को अगर वो अनंत अंबानी की शादी का सुबह का कलेवा खाने नहीं जाना हो तो बैठे रहिएगा यहाँ पर। कलेवा कैसे खाएंगे, उन्होंने तो बुलाया ही नहीं, नहीं बुलाया ना। कुछ ऐसा करते हैं अब अगले 4-5 सालों के अंदर कि उधर भी बुलाया जाए, करेक्ट। दूसरे शख्स दिवाकर कुमार सर। इन शख्स की मैं आपको खास बात बता देता हूं, अगर अगर आपको कुछ भी परेशानी या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कुछ भी परेशानी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि दिवाकर सर को आपको रीच आउट कर लेना है, फटाफट से मैसेज ड्रॉप कर देना है सर को तुरंत। कॉल नहीं करनी है, कॉल का कल्चर नहीं। कॉर्पोरेट्स की अगर मैं बात करूं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, तो वहां पे कॉलिंग कल्चर नहीं होता, ईमेल करी जाती है। अब आपको मैं इतना झंझट नहीं बताना चाह रहा हूं कि आप हर बात पर ईमेल करो। इसके लिए सहूलियत क्या है, संचार का माध्यम जो होता है वो हमारी सहूलियत के हिसाब से होता है। सहूलियत है व्हाट्सएप आज के जमाने में, करेक्ट बात है। तो आपको क्या करना है, दिवाकर सर को फटाफट से आपको व्हाट्सएप ड्रॉप करना है, जो भी आपको चैलेंज आ रहा है अगले 7 दिनों के अंदर, फटाफट आप इनको बताएंगे। दिवाकर सर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे, दिवाकर सर का नेटवर्क जो है ना
ये 5G नहीं है, 7G नेटवर्क है इनका। इनका BSNL वाला नहीं है कि भाई साहब नहीं लगेगा। आप इनको जैसे ही मैसेज करेंगे, वो मैसेज जो है वो हम सारे लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगा, फटाक से, फटाक से। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो तुरंत इनके पास जाना है। तीसरी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज, वापस से बोल रहा हूं, तीसरे शख्स जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं वो है अंकुर पांडे सर। अंकुर पांडे सर, आपकी सेल्स से जुड़ी जो भी समस्या आ रही है, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी चैलेंज कुछ भी दिक्कत आ रही है, अभी कुछ समय के अंदर अंदर आपको करना क्या है, जितने भी लोग जो भी लोग इस स्टेज को क्वालिफाई करने वाले हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोग अपना सीधा कंपटीशन अंकुर पांडे सर से कर लीजिए, मजा ही आ जाएगा। सीधा सीधा कंपटीशन कर लीजिए। अंकुर पांडे सर ने अगर आज निकाले 2 टोकन, तो कल मेरे 2 आएंगे, कुछ भी हो जाए। एक आदमी अगर एक काम को कर सकता है, तो दूसरा आदमी भी उस काम को कर सकता है। बस करना बशर्ते इतना काम करना, आपको सिर्फ नकल करनी है, आपको सिर्फ कॉपी मारना, और आपको सीखते रहना है, छोटी छोटी चीजों से आपको सीखते रहना है। इस बीच में मैं कई सारे उनके सेल्स के ऊपर सेशंस भी करवाने वाला हूं। आपको सीखते रहना है कि वो हर दिन कैसे कर पाते हैं भैया, पिछले 25 दिन के अंदर 20 दिन पेमेंट कैसे आता है रोज। ये चीज आपको इनसे सीखनी है, क्योंकि अगर ये आपने सीख लिया धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी, तो जीवन के किसी भी मोड़ पर आप नाकामयाब नहीं हो। और आपको ऐसे सिखाने वाले धुरंधर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और चौथी चीज ये है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद कई सारे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, या फिर अभी कुछ नए लोग जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने को मिलने वाला है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मनीष अक्षय राजपूत सर हमारे जो धुरंधर हैं, ये अकेले शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम उम्र में डिजिटल मार्केटिंग में अपने करियर की शुरुआत करी। मैं मनीष सर के बारे में अगर आप लोगों से पूछूं, तो एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताओ, मनीष मनीष सर की एज क्या होगी। एक बार सभी लोग मुझे चैट सेक्शन में जरा टाइप करके बताना। मैं रुको एक बार चैट को ना एवरीवन कर देता हूँ, एवरीवन। एक मिनट रुक जाओ, एवरीवन, यस। अब आपके मैसेजेस हर कोई, हाँ ठीक है। अमित गुप्ता जी ने लिखा है 23, 24, अच्छा सभी लोग। ये क्या मतलब, एक एक चीज पे बोलो। ऐसे तो आप लोग लाइन से पढ़ दोगे पूरा का पूरा, 20 से लेकर के 25 तक के बीच में आप कहीं ना कहीं तो आएंगे ही। अच्छा, मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को हैरान करते हुए एक खबर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मनीष सर आज अपनी दम पर इतने सारे स्टार्टअप्स को, इतने सारे लोगों को इन्होंने मार्केट के अंदर ट्रेन किया है पिछले 6 वर्षों के करियर में। डिजिटल मार्केटिंग, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग करियर की जो मनीष सर ने शुरुआत करी थी ना, वो करी थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल के थे। आज से 6 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मनीष सर ने अभी बस 21 साल पूरे किए, 22 सेकेंड में बस लगे हैं। और आपको, अब आप में से कई सारे लोग चल रहे होंगे, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इतनी कम उम्र के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करना, कि आज हरियाणा सरकार को अगर अपना आज कोई कैंपेन लॉन्च करना होता है ना, तो उनके वहां के बहुत सारे MP और MLA जो है ना, वो मनीष सर के साथ में डायरेक्टली डील करते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज को असिस्ट करना, ये मैं मजाक से हट करके नहीं बोल रहा हूं। अभी परसों की बात है, कितने लोग हैं जो सोहा अली खान को जानते हैं? कौन है सोहा अली खान? कौन बताएगा? कोई बता पाएगा? अनम्यूट करने के अधिकार दें आपको को। बहुत सारे लोग मत बोलना, मछली बाजार मत बनाना, एक एक करके। हाँ, यस। कौन बताएगा अनम्यूट करने के राइट्स? सिस्टर पतौदी ऑफ की सैफ अली खान। सैफ अली खान जी की माता जी है ना? बहन। बहन सर, है। बहन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक। परसों की बात है, मनीष सर का फोन जो है वो मॉर्निंग में उनके फोन पर एक मैसेज ड्रॉप होता है। और वो मैसेज पर जो DP लगी होती है, उसको देख करके कोई इंसान आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो सोहा अली खान का बहुत बड़ा फैन है। अब क्योंकि सोहा अली खान तो इतनी मूवीज करती नहीं है कि उनके इतने भयंकर फैन होंगे कि DP लगा के घूम रहे हैं। तो मनीष सर को रियलाइज हुआ कि पिछले 7 दिन से वो जिस कंपनी को हेल्प कर रहे हैं, हमारी बिजनेस सर्विसेज के माध्यम से जिस कंपनी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंपनी ने एक दिन पहले ही सोहा अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुना था। एक दिन पहले की बात थी।
और नेक्स्ट डे जिस शख्स का मनीष सर के व्हाट्सएप पर मैसेज आया था ना, वो शख्स खुद सोहा अली खान थी। कल अभी हम लोग बैठे थे, दिल्ली में हम लोग मिले थे, और मेरे सामने सामने की बात है। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर 21 वर्ष की आयु में ये कार्य किया जा सकता है तो सोच करके देखिए, इतनी कम उम्र के साथ अगर ये चीज करी जा सकती है तो सोच करके देखिए जो आप सीख रहे हैं वो कितना प्योरेस्ट फॉर्म में आने वाला है। कल कल की मेरे सामने की बात है योगेंद्र सर, ये बिल्कुल सामने की बात है, आप लोगों को तो खैर मैंने दिखाया भी था। नेहा धूपिया को कितने लोग जानते हैं? नेहा धूपिया जी का कॉल मनीष सर के पास में आया उसी ब्रांड कोलैबोरेशन को लेकर के। तो बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान के अंदर हम जो है ना वो अलग अलग ब्रांड्स के साथ, अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ भी इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग जो है वो करने वाले हैं। बहुत सारी सर्विसेज दोस्तों, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाली हैं। मैं मजाक से हट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने शायद, मुझे नहीं पता आपने ध्यान कितना दिया है इन सारी चीजों के ऊपर कि नहीं दिया, लेकिन एक चीज मैं डायरेक्टर्स से आपको मिलवाता तो हूं, लेकिन एक चीज मैं जरूर आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। शायद आपने उतना ध्यान इस चीज के ऊपर दिया है या नहीं दिया, लेकिन अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो एक चीज आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे, और वो चीज है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा बस। क्या मैं आप तक स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस, मैं कर तो सकता हूँ। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्या है ये? मैंने kofly.in डाला, ये हमारी वेबसाइट है। एक बार वापस से देखिए, इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करोगे, हमारी इंटरनेशनल वेबसाइट है बाय द वे, ये मैं आपको बता देता हूँ। 99 प्लस एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पर हैं, आप सारे कोर्सेज चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऐड होने वाली हैं लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा सबसे ज्यादा हॉट प्रोग्राम जो अभी चल रहा है वो चल रहा है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे अलग 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 हमारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, जिनको लोग जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से अवेल करते हैं। और उसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज भी हमारी हैं। और वो सर्विसेज हमारी क्या हैं? कोर्सेज के अलावा कुछ हमारी पर्टिकुलर सर्विसेज हैं। वो सर्विसेज क्या है? अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे पाओ तो वो सर्विसेज हैं, आप देख पाओगे, वेबसाइट बिल्डिंग से लेकर के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आप ये नोटिस कर पाओ तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम मार्केट के अंदर देते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में वेबसाइट के ऊपर कैसे जाना है, कैसे देखना है, सारी चीजों को किसी कस्टमर को कैसे दिखाना है, कैसे बताना है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको मौका मिलेगा अच्छे से बताने का। लेकिन अभी वक्त इतना नहीं है, क्योंकि अभी पूरा फोकस हमारा एक ही चीज के ऊपर है कि 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक मेरे को अपना ब्रेक जीरो करने का है भाई। उसमें कौन मेरी हेल्प करने वाला है, मैं उनसे आपको फटाफट से रूबरू करवाता हूं। ओवर टू योगेंद्र सर, एंड वन बाय वन मैं चाहता हूं कि सभी डायरेक्टर्स जो हैं वो 2-2 मिनट प्लीज इसके ऊपर बोलें। यस योगेंद्र सर, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच वरुण सर, आपने इंट्रोडक्शन तो मेरा दिन बाकी लोग जानते भी थे, लेकिन जैसा कि आपने बताया था कि बहुत लोग अप्रोच भी करते हैं, बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन भी होते हैं। कल भी मेरी एक शख्स से बात हो रही थी तो उनका भी एक क्वेश्चन था कि कोफ्लाई मतलब नई बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी है, आपने उनको क्यों चुना, आपके पास ऑप्शन हैं। और जैसा कि एक्सपीरियंस है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एमबीए वगैरह मैंने कर रखा है, तो ऑप्शंस मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कोफ्लाई को ज्वाइन करने का रीजन, ये जो टीम दिख रही है यहाँ पे, इस टीम को एक तो बढ़ाना ही है, और दूसरा जो जहाँ पे यंगस्टर्स होते हैं जिनको प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म और सपोर्ट, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। नौकरी में क्या होता है अंकुर जी, लेग पुलिंग होती है, बहुत जबरदस्त होती है कि आप जैसे बढ़ रहे हैं तो 2 लटक जाएंगे, फिर वो बटरिंग वाला, फिर आपका एफिशिएंसी कहीं ना कहीं डाउन होगी, वो अपना ड्रॉप आउट करता है। ऐसी चीजें बहुत चलती रहती हैं। एक सपोर्ट केवल वहीं पे होता है जहाँ कंपटीशन ना हो, जहाँ पे आपका नीचे लेवल से किसी, जैसे नेटवर्किंग में भी होता है, वो कह रहे ऊपर ना चला जाए, सारी जगह होता है। कोफ्लाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसका विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर है। वरुण सर ने बता भी दिया यहाँ पे कि ये रेस अभी एक्चुअल में स्टार्ट भी नहीं हुई है, स्टार्ट भी नहीं हुई है हम लोगों को कि कैसे कैसे करना है। हम लोग इतने रात में 4-4 हम लोग रुके रहते हैं, 2-2 बजे तक मीटिंग करते हैं, केवल और केवल एक एक शख्स को उनके जितने ड्रीम्स गोल्स हमारे पास आते रहते हैं उनको कैसे कैसे पूरा करना है, हम लोग मिलके ही डिस्कस करते हैं, जिससे कि सबका अचीवमेंट हो। तो प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से बनाया गया, केवल वरुण सर ने बोल दिया कि क्वेश्चन वाई नहीं,
हाउ कैसे करना है, केवल यही पूछना है। और क्वेश्चन जिसने वाई किया है तो वाई वाला फिर वो कहाँ पे रहेगा, क्योंकि उसके मन में इतने क्वेश्चंस होंगे, इतने डाउट्स होंगे कि वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब वरुण सर आपको एक चीज बताना भूल गया था कि मेरे पास 2-3 फोन कल आए, तो वो हमने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि हमारे पास आए थे वो अपना प्लान लेके, और हमने उनको 2 मिनट बोलने के बाद बाकी हम ही ने लिया है। दो तीन बार हो भी चुका है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि तब उनको लगा, रियलाइज हुआ है, उनको रियलाइज हुआ कि बात तो सही कह रहे हो। हमने कहा देखो, अगर दूसरों के लिए काम करोगे और आपको अपने नाम से कोई ना पहचान पाए, ये बड़ा चैलेंजिंग है कि आप काम भी करके आए उसके साथ में, मैं भी काम करके आया 22 साल में। हमारे बॉस जानते हैं, जिन्होंने सबॉर्डिनेट जानते हैं, जिनके साथ काम किया, लेकिन उसके अलावा कोई मुझे नहीं जानता है, वहां कंपनी में कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमने किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया और अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ऑफर भी होती है। लेकिन लेकिन वरुण सर का जो, हम लोग बैठे थे जब हमने स्टार्टअप किया था, तो विजन और मिशन में कहीं पे ये नहीं लिखा था कि एक एक शख्स को नहीं हमें अपना ही देखना है। यहाँ पे ये कमिटेड है कि अगर उसने वाई नहीं किया तो 101%, मतलब 1% नहीं, 101% वो सक्सेस होगा ही होगा। बस वो कैसे करना है उस पर काम करता रहे, केवल केवल काम करना है उसको, और कुछ भी नहीं। जितना आपको ड्रीम्स अंकुर पांडे जी ने भी बताए थे, ड्रीम दिवाकर सर ने भी बताए थे, मनीष सर ने भी अपना बता दिया कि हम 24/7 अवेलेबल हैं जब चाहो। लेकिन हम लोग अवेलेबल हैं, उसके लिए क्या होता है कि बार बार वरुण सर का नाम इसलिए आता है कि उन्होंने एक एक पॉइंट को बताया है कि हम लोग अवेलेबल हैं तो आपकी हेल्प के लिए है, आपको केवल कदम निकालना है। बाकी हम लोग ऑफलाइन नाम भी बहुत बार चर्चा में होता क्यों साथ में उड़ना है। तो केवल साथियों, केवल और केवल अपना ड्रीम टारगेट को शेयर भी कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। 101% की पूरी टीम आपके सपोर्ट में खड़ी है और बहुत ऊपर ले जाने वाली है। कुछ नाम जो अभी बोल रहे कि स्टेज पे जाएंगे, तो डेफिनेटली हम सारे लोग स्टेज पे मिल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वरुण सर, ये हमें एक तो प्लेटफॉर्म जो बनाया है बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और बस ये है कि इनमें सारे धावक दौड़ने के बाद सीधे सीधे फ्लाइट पकड़ के अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही क्लियर मैसेज जो है वो देखो दोस्तों आप लोगों के पास में सामने सामने से आ चुका है। सर ने ये जो बात बोल दी ना कि हर कोई शख्स स्टेज के ऊपर जाएगा, सर मैं मुझे ये तो नहीं पता कि हर कोई शख्स स्टेज के ऊपर जाएगा, लेकिन हर किसी शख्स के पास में स्टेज पर जाने का बराबर मौका होगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ। हर किसी शख्स के पास में उस मंच पर खड़े होने का बराबर मौका होगा। जो क्राइटेरियाज आपके पास में 11 तारीख को आपको मिलने वाले हैं, वापस बोल रहा हूं, 11 तारीख को जो क्राइटेरियाज आपको मिलने वाले हैं, 10 तारीख तक आप क्राइटेरिया के लिए क्या हो जाओगे आप, क्राइटेरिया के लिए क्या हो जाओगे आप, अभी 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जब आप अपना ब्रेक जीरो कर लोगे, तो 11 तारीख से जो क्राइटेरियाज आपको पता चलने वाले हैं उसके लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल। एलिजिबल। वेरी नाइस। एलिजिबल आप हो जाओगे, और एलिजिबिलिटी चल रही है अगले 7 डेज की। फटाफट से एलिजिबल हो जाइए जितने लोग, क्योंकि पूत के पांव जो होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं, राइट, ऐसा हमारी माता जी बोला करती है। अगले 7 दिन जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन करेगा, और 8वें दिन जब आपके सामने वो 11 तारीख को पूरा संपूर्ण दिखना शुरू हो जाएगा, जब 11 तारीख को तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इवेंट और इवेंट के टिकट सब दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना। अभी वो ये वाली खबर तो खैर अभी मनीष सर के माध्यम से आने वाली है, तो एक काम करते हैं फटाफट से मनीष सर को ही अनम्यूट करते हैं सबसे पहले, है ना, कि सर क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा और अपडेट दीजिए। इतनी सुंदर वेबसाइट, इतना सब कुछ, सारा सिस्टम पूरा का पूरा टेक का है, क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा अगर कुछ नटशेल में बता पाए तो फटाफट से 1 आध मिनट में। हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आपको तो इतनी सारी खुशखबरियां मिल चुकी है। एक और गुड न्यूज़ है, जैसा कि मैंने वरुण सर के साथ कल डिस्कस किया था, तो वी आर लॉन्चिंग डाउट सेशंस। तो मंडे टू फ्राइडे आपके कोई भी डिजिटल मार्केटिंग या एआई इन सब से रिलेटेड कोई भी डाउट सेशंस होते हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे एवरी सैटरडे। ये हमारा प्लान लॉन्च होने वाला है। उसके बाद आपको एआई से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इन बीच आपको मई से पहले पहले आप वहाँ पे अपनी वीडियोस बना पाओगे, वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओगे, अपने इंस्टाग्राम को बूस्ट कर पाओगे, इंस्टाग्राम के हैक्स मिल पाएंगे, कैनवा के 1500 से भी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिलेंगे।
ये सारी चीजें हमारी बैकएंड में प्रिपरेशन हो रही है। ऐसा मटेरियल होगा कि आप 5 मई को जब स्टेज पे होगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और एक लाइन और कहना चाहूंगा, थोड़ा कुछ शायरी टाइप है। बोलिए सर। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। वाह सर वाह, क्या बात है। सभी लोग अनम्यूट करके पुष्पा। बहुत बढ़िया। अरे अनम्यूट करने के अधिकार है दोस्तों, अनम्यूट करी जा सकती है। Superb, amazing. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ग्रुप बढ़िया। छा गए, छा गए, छा गए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्ती, जबरदस्ती। जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है सर, शानदार, वेरी नाइस। उन्होंने बहुत सारी चीजें अभी आपको बता दी हैं, आपको शायद पल्ले थोड़ी सी ना पड़े, लेकिन जब ये अभी एग्जीक्यूशन में आएगा ना, बहुत हल्के में बता दिया उन्होंने कि आपको 1500 टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप लोगों को अभी आइडिया ही नहीं है सर क्या क्या होने वाला है, आपको भी आइडिया ही नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जिसके लिए क्लाइंट आपका 1000 रुपए आपको देने के लिए तैयार है। वो बताते हैं आपको कि 1000 रुपए एक क्लाइंट से यूं मिल जाएगा, चुटकी बजाते बजाते। खैर वो सारी चीजें अभी हम आपको बताएंगे, वो तो हमारे, इसे क्या कहते हैं, डोरेमोन की पॉकेट है, बहुत कुछ है इसमें निकालने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट दिवाकर सर के पास में। दिवाकर सर इस वक्त जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, और बंगाल टाइगर। यस सर, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर बस मेरा एक ही मैसेज है कि हमारे साथ जो भी लोग आए यस तो सर। वो कल होके ये ना बोल पाए कि सर मैं जो गलत प्लेटफॉर्म पे चला गया, जिससे मुझे कोई राइट सर। सपोर्ट और कोई लाइफ में चेंजेस करने का मौका नहीं मिला। राइट सर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको दिवाकर सर का कॉल आया 2 से 3 दिन पहले? एक बार हाथ हिला के बताइए। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कॉल नहीं आया? वो लोग भी तो हाथ हिलाइए। करना क्या है आपको पता है। आपको एक मैसेज जो है वो दिवाकर सर को ड्रॉप कर देना है। आपको किसी भी ग्रुप में एडमिन ग्रुप में मिल जाएंगे। आपको मैसेज ड्रॉप कर देना है दिवाकर सर को कि हेलो सर, हाय सर, मेरा नाम ये है, मैं, प्लीज कॉल मी वेन एवर यू हैव टाइम। या फिर आप प्लीज मुझसे किसी भी तरीके से संपर्क कीजिए जैसे ही आपके पास वक्त होता है। दिवाकर सर का कॉल आपके पास आएगा, और इनके पास कुछ सवालों की सूची है आपके लिए। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, इनके पास कुछ सवालों की सूची है आपके लिए, कुछ तैयारी का मसाला है आपके लिए। वो तैयारी का मसाला जो है वो आप इनसे जरूर ले लीजिए, ध्यान पूर्वक ले लीजिए। और अगली जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, इनको तो आप खैर जानते ही हैं। इनको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम इनको पेमेंट मशीन के नाम से बोलते हैं, है ना। ये पेमेंट मशीन है, टोकन मशीन कह लो, इनवॉइस मशीन कह लो, सारी मशीन यही है। तो बड़ा मजा आता है साथ में काम करने में। अंकुर पांडे सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर सभी को। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, पूछिए, आज मैं बताऊंगा, पूछिए। सर आज ये ये थोड़ा सा देखो, ये चालाकी देख रहे हो आप इनकी। अभी ने पता है कि सेशन 2 मिनट में बंद होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि 2 मिनट में जो पूछना है पूछो। सर इसके लिए हम समय लेंगे, इसके लिए अब से हफ्ते में कम से कम कुछ नहीं तो 2 दिन का समय लेंगे आपका। और जिसमें कि बकायदा सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे। जो लोग, देखिए सवाल सिर्फ उसके हो सकते हैं जिसने मेहनत करी हो, राइट। सवाल सिर्फ उसके हो सकते हैं जिसने कार्य किया। वो पूछ सकता है कि मैंने ये काम किया था, मैं इस रास्ते पर गया और मुझे यहाँ पर ये चीज नहीं मिली, मुझे यहाँ पर ये चीज कैसे ढूंढनी है। सवाल सिर्फ उसके होंगे। तो हफ्ते में 2 दिन का समय लेंगे सर आपसे, बकायदा समय लेंगे। जैसे आप बोलते हो कि समय लेंगे मालिक आपसे, है ना। 1-1 घंटे का समय लेंगे, आपसे पूछेंगे वहां पर सारी की सारी चीजों को, ताकि बाकियों का भी भला हो जाए। मन्नत मैम का जो सवाल है, उस मन्नत मैम के सवाल से आशीष जी की हेल्प हो जाए। लक्ष्मण जी का जो सवाल है उससे महेंद्र सिंह राजपूत जी की हेल्प हो जाए। महेंद्र सिंह राजपूत जी का सवाल है उससे नरेंद्र मैम की हेल्प हो जाए। तो सवाल जो है वो सारे फटाफट से खत्म हो जाए और लोग वाई से हाउ की तरफ पहुंच जाए। वो सारी की सारी चीजें होंगी। अभी तो बस मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ सर कि अगले 7 दिन क्या होने वाला है। सर 7 दिन का तो पता लग जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से करेक्ट 1 साल पहले गुरुदेव जी हमें मिले थे। पहले महीने जब सर के साथ काम करने का मौका मिला, तो सर आते थे रात को, एक बुक पढ़वाते थे हम लोगों से, ये वाला बुक, ये देख रहा है।
तो हम बोले ये काम के बाद है सर, किताब पढ़वा रहे हैं रात को 11 बजे 12 बजे 1-1 बजे तक किताब पढ़वा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हमसे होगा नहीं ये सब। पहले महीने मेरे दिमाग में आया क्या है, होगा नहीं। दूसरे महीने मैंने क्या बोला, गुरुदेव मेंटर इनको बनाया, एक चल रहा था कि आप किसको मेंटर बनाते हैं बताइए उनको। तो ऐसा मैंने सर को बताया कि आज से जो हो सो आप ही हो। उस दिन से लेके आज तक ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने मैंने कम से कम 40,000 से लेके 60,000 का इनकम नहीं किया हो, क्योंकि उस समय से मैंने सर को फॉलो किया, जो बोलते गए वो करता गया। मैंने जो सर बोल रहे थे ना कैसे क्यों मैंने आज तक नहीं पूछा, आप लोग सर से पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, क्यों मैंने बोला नहीं आज तक। सर बोले हो जाएगा 10 टोकन आ जाएंगे, मैं बोला नहीं 15 आएंगे। अब मैं तो बोल दिया 15 आएंगे, अब सर का काम है कैसे आएंगे, सर हमको गाइड करेंगे। वैसे ही आपका काम क्या है, सर ने बोला 2, आप बोलो 5। अब ये 5 कैसे आएंगे मैं बताऊंगा आपको या पूरी टीम बताएगी आएंगे कैसे, बस करना है, कैसे करवाना है ये हम बताएंगे आप। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, बिगुल जो है वो बज चुके हैं, नगाड़े जो हैं वो बज चुके हैं, लीड्स आपके पास आ जाएंगी। अगर कुछ लोग यहाँ पर, मैं एक दो चेहरे यहाँ पर ऐसे भी देख रहा हूँ जिनका शायद अभी तक प्रोसेस थोड़ा बहुत रास्ते में है, सफर में है, तो वो लोग इस सफर को कंप्लीट कर लें फटाफट से, ताकि आप इस सफर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, समय आप अपना बचा पाएंगे। 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जितने लोग हमारे पार्टनर हैं, आप सभी लोगों को मैं खुले तौर पर ये वाली बात बोल रहा हूँ कि आप में से कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं है जिसने 30 लीड के ऊपर कॉल किया या जिसने 8 से 10 वीडियो कॉल्स करवाई और वो 2 टिकट लेकर के ना जाए, यानी कि 2 टोकन ना निकाल करके जाए। ऐसा होगा ही होगा। मैं हमेशा से कहता आया हूं, अंकुर पांडे सर आज से 1 साल पहले अंकुर पांडे सर को ये वाली बात बोली थी, आज से 2 साल पहले योगेंद्र सर को ये वाली बात बोली थी कि अगर आप 8 वीडियो कॉल्स करवा लेते हो, सिर्फ 8 वीडियो कॉल्स करवा लेते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 8 वीडियो कॉल्स में से आपके 2 टोकन निकालने से रोक दे। सर सिर्फ आपको इतना करना है कि अच्छे से सारी चीजें वो है, उस शख्स को अच्छे से कम्युनिकेट हो, वो कैसे होगा क्या होगा, उन सारी बातों के बारे में हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन सिर्फ इतना, यही है हमारा मिशन GP20। बहुत ध्यान दीजिए सभी लोग, यही है, बताने की जरूरत नहीं है, यही है वो ग्रोथ का ये जो पावर प्ले हमारा हो रहा है ना, यही है वो। ठीक है, तो ये बहुत भयंकर पावर प्ले आप लोगों के साथ में आ चुका है। और 11 तारीख को, मुझे नहीं पता आप इसको कैसे ले रहे हो, लेकिन मैं इतना बोलने वाला हूं कि अगले 7 दिन मेहनत कर लेना, क्योंकि 11 तारीख को जो आपके सामने जो स्क्रीन प्रेजेंट होगी, 11 तारीख को मैं सुबह जो मीटिंग में आऊंगा और सुबह मीटिंग में आकर के जो मैं बातें बताऊंगा आपको, और जो मैं ये बताऊंगा कि 11 तारीख वाली मीटिंग में जब मैं आपको ये बताऊंगा आकर के कि 5 मई 2024 को आप अकेले नहीं होंगे उस स्टेज पर, कौन होंगे वहां पर और भी चीफ गेस्ट, जब मैं कुछ कुछ लोगों के कुछ हिंट आपको दूंगा, हिंदुस्तान के उन बड़े लोगों के नाम मैं आपको बताना शुरू करूंगा, तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शायद उसके बाद जो है ना वो रात में भी नींद आने से इनकार कर दे। करना क्या है, अगले 7 दिन फोकस कर लीजिए, पूरी तरह से फोकस कर लीजिए, लूट मची है, टोकन उठाइए, मूवी टिकट पाइए। और मैं बता दूं आपको, कल मैंने देखी है एक तो मूवी, बड़ी अच्छी मूवी आई है लापता लेडीज के नाम से, मैं प्रमोशन भी देखो कर रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी मूवी आई है, मैं देख करके आया हूँ। मतलब एकदम, मैं तो देखो गांव से जुड़ा इंसान हूं, तो मुझे तो बड़ा रिलेटेबल लगा, बड़ा मजा आया उसको देख करके, फनी भी है, बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स को भी बताती है वो मूवी। इट्स अ वेरी गुड फैमिली मूवी है, आप जा सकते हो देखने उसको। और एक मूवी को लेके मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ, और वो मूवी है 8 मार्च को, मैं तो सबको ही, इनको डायरेक्टर्स को तो पता ही है, 8 मार्च को आ रही है एक अजय देवगन की मूवी आ रही है। क्या नाम है उस मूवी का, कोई बताएगा यहाँ पे, ट्रेलर वगैरह अगर आप लोग देखते हो तो? एक बार मैं अनम्यूट के अधिकार देता हूँ, किसी को पता है 8 मार्च को कौन सी मूवी आ रही शैतान है? शैतान। शैतान 8 आर मार्च, माधवन के साथ। आर माधवन के साथ, वेरी नाइस। देखो नवीन सर, आर माधवन के साथ शैतान एक मूवी आ रही है, अकल्ट के ऊपर है, बड़ी बड़ी थ्रिलिंग मूवी है, बड़ा मजा आ रहा है उसमें। वो कुछ वशीकरण वशीकरण की बातें हो रही हैं, बड़ा एक्साइटमेंट वाली थ्रिल वाली मूवी है, मतलब सस्पेंस, अगर आपको सस्पेंस देखना है तो शैतान एक बहुत अच्छी मूवी आ रही है। अगर आपको, शिवरात्रि भी है उस दिन, करेक्ट, सही बात बोली, शैतान अगर आपको देखनी है तो आप वो जा सकते हो। अगर आपको लापता लेडीज देखनी है तो आप अपने परिवार के साथ वहां जा सकते हो, और अगर आपको दोनों मूवीज देखनी है तो आप वहां भी जा सकते हो, तरीका आपको पता है, राइट? 4 तारीख से 10 तारीख, आज से लेकर के 10 तारीख रात 12 बजे, 12:01 पे कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा। इस बात को बहुत क्लियर समझ लीजिए, डिसिप्लिन से ही इसकी शुरुआत होगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं। 10 तारीख
10 तारीख 12:01 के बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं, सब कुछ जो है वो आपके सामने है, सबके पास बराबर के मौके हैं, लग जाइए, टूट पड़िए। जिनके पास पुरानी भी फनल है, जिन्होंने पिछले महीने कुछ लोगों से बात करी थी, अपनी उस पुरानी फनल पर टूट पड़िए, एक एक करके आपको कैसे करना है, डायरेक्टर साहब की मदद के लिए तैयार है और नया डेटा जो है वो आपके पास आ जाएगा। हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए, जिस तरीके की हेल्प, जिस तरीके का सपोर्ट आपको चाहिए, सेल्स से जुड़ा कोई सपोर्ट चाहिए, अंकुर पांडे सर अवेलेबल है, मॉर्निंग मीटिंग, बाकी सारी चीजें आप लोगों के साथ ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट होना शुरू हो जाएंगी। तो जस्ट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, और देखते हैं कौन कौन लोग जो हैं वो सबसे पहले अभी एलिजिबल कौन कौन होता है। 11 तारीख को जो क्राइटेरियाज आने वाले हैं ना दोस्त, उछल पड़ोगे अपनी सीट से, मैं बस इतना बता रहा हूं। आप उछल पड़ोगे, अमर हो जाएगा आपका नाम, अमर हो जाएगा आपका नाम, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है ना, आज से पहले आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा। हल्के फुल्के में होने ही वाला नहीं है। आज मुझे नहीं पता आप आज से पहले कभी आईफा अवार्ड्स में गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन देखने की इच्छा तो जरूर आपकी होती होगी। तो सोच लो आप कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और टिकट्स मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको, अपने दिल्ली के टिकट्स करा लो आप। जिसको मनाना है, जिसको बताना है, अभी से बताना शुरू कर दो कि 5 मई को हूं नहीं मैं शहर में, दिल्ली में रहूंगा। अभी से बताना शुरू कर दो, इससे पहले कि आपको फिर तत्काल का सहारा लेना पड़े। फटाफट कर लीजिए इस काम को, क्योंकि वो दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन होने वाला है। उस दिन नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, उस दिन नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ कोफलाई के ग्रोथ पार्टनर्स ही दिख रहे होंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। नेक्स्ट 7 days वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक एनीथिंग। और जो भी एक्साइटेड है, उसका एक्साइटमेंट तो मुझे पता ही है, वो तो एक्साइटमेंट हमारा जो है वो वीडियो के माध्यम से दिख ही जाता है, मिल ही जाता है, पता ही चल जाता है ना। जो शर्माएगा अभी भी वीडियो बनाने में, वो स्टेज पर कैसे ही आ पाएगा। जो 1 मिनट का वीडियो नहीं बना सकता, वो स्टेज के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट लोगों के सामने बोलेगा कैसे, अपनी कहानी बताएगा कैसे। तो वो अगला 1 मिनट देखते हैं किसका क्या वीडियो आता है, और जैसे जैसे आएगा वो ग्रुप के अंदर पढ़ता जाएगा। तो आप लोगों के सारे वीडियोस मैं बड़े ध्यान से सुनने वाला हूँ, अभी तो बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।